हाना अपनी किस्मत खुद लिखने की ठान चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के एग्जाम हॉल से। चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस है। सभी छात्र अपनी कॉपियों में झुके लिख रहे हैं। वहीं बीच में बैठी है अहाना। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीने की बूंदें हैं और दिमाग में बार बार वही ख्याल, अगर किसी ने ससुराल में खबर कर दी तो, अगर पोल्टू दादा ने जान लिया तो। डर और बेचैनी उसकी कलम को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी धीरे से क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है टिकून। हाथ में टिफिन और चेहरे पर वही भरोसेमंद मुस्कान। वह अहाना के पास जाकर धीमी आवाज में कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे साथ हैं। बाहर से अगर कोई पूछे तो बस यही कहना कि उन्होंने तुम्हें डांट लगाई थी। लेकिन असलियत यह है कि वह खुद चाहते हैं कि तुम पढ़ाई पूरी करो। यह सुनते ही अहाना की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। उसके लिए यह शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं। वह गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है और नए आत्मविश्वास के साथ कॉपी भरने लगती है। उसका डर अब हिम्मत में बदल चुका है। परीक्षा खत्म होती है और अहाना अपने मायके चली जाती है। जैसे ही वह आंगन में कदम रखती है, माँ उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ की आंखों में खुशी है लेकिन साथ ही चिंता भी। वह प्यार से कहती है, बेटा, अब तुम्हें अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। माँ की बातें सुनकर अहाना का दिल भारी हो जाता है। वह जानती है कि माँ सही कह रही हैं, लेकिन वहाँ उसका इंतजार फूलों से ज्यादा कांटे कर रहे हैं। और सच भी